भाइयों क्या कोडी वर्सेस रोमन वर्सेस द रॉक का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा एट रेसलमेनिया 41। ये न्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी ने देखा था स्मैकडाउन में एजे स्टाइल्स अपना रिटर्न करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी हो जाती है जब वो मैच में होते हैं अगेंस्ट कार्मेलो हेज। जैकी रेडमैन भी अपडेट देती हैं स्मैकडाउन के बाद कि एजे स्टाइल्स को मिड फुट लिगामेंट स्प्रेन हुआ है, जिसको लिस फ्रांस भी कहते हैं, यानी कि एजे स्टाइल्स को लिस फ्रांस इंजरी हुई है। मैंने तो पहली बार इस इंजरी का नाम सुना है। कि रेडमंड ये भी कहते हैं कि इसी हफ्ते के एंड में एजे स्टाइल्स की MRI भी होगी। दोस्तों ट्विटर पर एजे स्टाइल्स भी अपडेट देते हैं। जैकी रेडमंड के ट्वीट को कोट करके लिखते हैं, आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन, आई विल कीप यू अपडेटेड। एजे स्टाइल्स कह रहे हैं जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बाकी मैं अपडेट देता रहूंगा। तो ये कहना था फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का। एजे स्टाइल्स को हम सब स्पीडी रिकवरी विश करते हैं। अगली अपडेट बेली से जुड़ी है। हम सभी ने देखा था कि बैड ब्लड में जब इनका मैच हो रहा था तो बेली के घुटने पर चोट लग गई थी। तो सोशल मीडिया पर डडली फैंस काफी कंसर्न दिखा रहे थे कि बेली को ज्यादा कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हो गई, क्योंकि दोस्तों अभी डडली में काफी इंजरीज हो रही हैं, इसलिए फैंस काफी चिंता में थे। बट फिकर नॉट, डेव मेजर ने रिपोर्ट दे दी है। डेव मेजर कहते हैं कि बेली एकदम ठीक है, उनको कोई भी इंजरी नहीं हुई है, वो सिर्फ एक एक्ट था रिंग में। तो ये सब प्लान था दोस्तों। जैसे कि आप सभी ने सुना, बेली एकदम फिट एंड फाइन है, तो अच्छी बात है, क्योंकि कौन ही चाहेगा जो रेसलर हमको एंटरटेन करते हैं कि वो इंजर्ड हो। जिमी ऊसो रिटर्न आ चुके हैं भाई बैड ब्लड में, तो आपको स्टेटस बता देता हूँ जिमी ऊसो का। डब्ल्यू इनसाइडर रिपोर्ट देते हैं कि जिमी ऊसो अब फुल टाइम के लिए वापस आ चुके हैं। ये तो बढ़िया हो गया, एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि आगे जाकर सर्वाइवल सीरीज में इन सब का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये ऊसो के रिलेटेड अभी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो रोमन एंड जिमी के साथ कैसे रीयूनाइट होंगे। तो अगर कोई अपडेट मिली तो आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी अगली अपडेट भी जिमी से ही है। इंस्टाग्राम पर जिमी ऊसो वही अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं जहां वो और रोमन एक दूसरे को हग कर रहे हैं। काफी प्यारा मोमेंट था ये, प्योर सिनेमा, और कैप्शन में लिखा हुआ था होम अगेन, गॉड इज ग्रेट, #बैड ब्लड। जिमी ऊसो कह रहे हैं कि मैं वापस अपने घर आ गया, अपने तो अपने होते हैं। तो हाँ भाइयों, अब ओजी ब्लड लाइन धीरे धीरे रीयूनाइट हो रही है। देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। क्या कभी डडोली में एजे ली वापस आ सकती हैं? वेल, नेवर से नेवर। ये टर्म आपने काफ़ी सुनी होगी प्रो रेसलिंग में। तो ट्विटर पर कोई फैन एजे ली से पूछता है कि आपकी जवानी का क्या राज है। तो एजे ली उस फैन को रिप्लाई देती हैं और कहती हैं, थैंक यू, आई एम डेफिनेटली एम्ब्रेसिंग माई वेल अर्नड रिंकल्स एंड ग्रे हेयर, कॉज एजिंग इज ए प्रिविलेज, बट थेरेपी, सेल्फ लव, अवॉइडिंग टॉक्सिक एनर्जी एंड सनस्क्रीन विल मेक दैट स्किन ग्लो टू बू। एजे ली ये कह रही हैं कि बुढ़े तो सबने होना है, पर जो थेरेपी, अपने आप से प्यार करना, टॉक्सिसिटी से दूरी बनाए रखना और सनस्क्रीन, इन चीज़ों से भी स्किन चमकती है। फिर भाइयों बेली टपक जाती हैं और एजी ली को रिप्लाई देती हैं कि मैंने सुना है कि जो रेसलिंग रिंग्स होती हैं वो हमारे रिंकल्स के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ बेली फुल कन्विंस कर रही हैं एजी ली को कि आप डडली में वापस आ जाओ। NXT से कोरा जेड भी रिप्लाई देती हैं, या सेम लिव मॉर्गन भी रिप्लाई देती हैं, मी टू। तो यहाँ सभी एजी ली के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं, सभी एजी ली को मनाने में लगे हुए हैं कि आप डडली में वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि एजे ली रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकती हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पहले नहीं थी, क्योंकि पहले CM पंक नहीं थे डडली में, अब वो हैं। क्या पता एजे ली भी रिटर्न आ जाएं डडली में। बिग्गी भाइयों कुछ अपडेट देते हैं अपने डडली फ्यूचर को लेकर। तो बिग्गी फैनेटिक्स लाइव में आए हुए थे, तो वहाँ उनसे कोई पूछ लेता है कि आप रेसलमेनिया 41 में अपना इन रिंग अपीयरेंस दोगे या नहीं। बिग्गी कहते हैं कि मैं अभी मेडिकली क्लियर्ड नहीं हूँ, पर हम देखेंगे। सो गाइस, बिग्गी बस यही कहते हैं, ज़्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं था अपनी हेल्थ को लेकर। अगली अपडेट गोल्डबर्ग को लेकर है कि अब उनके लिए क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्डबर्ग वहाँ लास्ट टाइम रेसल करेंगे। तो डेव मेजर ये कहते हैं कि जो एंगल हम सभी ने बैड ब्लड में देखा था, उससे तो यही पता चलता है कि इनके बीच फ्यूड तो डेफिनेटली होगी, पर अभी ये नहीं पता कि इनका मैच कब और कहाँ होगा। बट दोस्तों डेव मेजर ने ये कंफर्म कर दिया है कि इनका मैच रेसलमेनिया और सर्वाइवल सीरीज में नहीं होने वाला। तो फिर ये मैच कहाँ होगा ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। अगली अपडेट थोड़ी सी शॉकिंग है, क्योंकि X0 न्यूज़ जो कि रेसलिंग सोर्स है ट्विटर पर, ये बताते हैं कि जो जेकब फाटू हैं वो धोखा दे देंगे सोलो स्क्वा को इसी साल के एंड में, यानी कि दिसंबर के एंड में जेकब फाटू सोलो स्क्वा को बिट्रे कर देंगे, जिसको वो अपना ट्रैवल चीफ मानते हैं। क्या बात है, ये तो शॉकिंग ट्विस्ट होगा अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है। अपनी आज की लास्ट अपडेट है कि क्या रेसलमेनिया 41 में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। तो रेसल वॉर्स ने अभी हिंट दे दिया है, आप सभी इनका ट्वीट दे सकते हैं 1,2,3 4.41। इस ट्वीट का एक ही मतलब है कि रेसलमेनिया 41 में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के बीच, या फिर कुछ और मतलब हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया 41 में कौन सा मैच होगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। सो गाइस, आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, पीस गाइस।